आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। हमारे साथ हिंदुस्तान के जाने माने कव्वाल मुश्तबा अज़ीज़ नाज़ा जी हमारे साथ है। आज कामटी में अब्दुल्ला शाह दरगाह में जो कव्वाली का इंतज़ाम रखा गया था उसमें आज सर उपस्थित हुए थे। सर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी शानदार माहौल बना रहा कामटी का, क्या नज़रिया रहा आप? सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अहले कमेटी का जिन्होंने मुझे याद किया। बड़ी ही खूबसूरत महफ़िल थी। मतलब ये कह सकूँगा कि नागपुर में एक अरसे से आना हो रहा है। जब मेरा ख़ुद बचपना था तो मुझे वो यादें ताज़ा हो गई, मेरी जो शुरुआती दौर था मेरा। मगर जो आवाम का जो जोश था वैसा जोश मैंने आज तक नहीं देखा। जैसा जोश माशाल्लाह कामटी में अब्दुल्ला शाह नौशाही के दरबार में जो जोश मैंने माशाल्लाह रात को आवाम में देखा, वैसा जोश मैंने आज तक नागपुर के किसी प्रोग्राम में वैसा जोश ही नहीं देखा। माशाल्लाह बड़े जोश व खरोश के साथ पूरी आवाम ने बहुत दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम का लुत्फ़ लिया। दोनों ही फनकारों ने, अनीस ने भी, और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहा। पब्लिक का ये कहना था आपके वालिद साहब की यादें आपने जो है आज कामटी शहर में ताज़ा कर दी। असल बात यही है कि मुझे लोग बुलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मकसद यही होता है, एक यादें होती हैं जो मेरे वालिद साहब से, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो उनको सुनने वाले लोग हैं, जो आज भी उनके कलामों को सुनते हैं, वो यादें हैं जो वो ये समझते हैं कि मेरे को देखकर या मुझसे सुनकर या मेरी आवाज़ सुनकर वो यादें उनकी कुछ ना कुछ हद तक पूरी हो जाए। तो उनकी मोहब्बत है मेरे वालिद के लिए, मेरे लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सभी का, मेरे चाहने वालों का, सभी का। आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके वालिद साहब जब से कव्वाली गा रहे थे और आपने मतलब क्या बचपन से ही शुरू किया था या फिर आपके वालिद साहब के बाद का जो है आपका ये कव्वाली का सफ़र शुरू हुआ? अफसोस की बात यह है कि मेरे वालिद, मेरी तकरीबन 5 साल की उम्र थी जब मेरे वालिद इस दुनिया दार फ़ानी से कूच कर गए। मगर ये मेरा ज़ौक़ था, मेरा शौक़ था कि मैंने उनको सुनकर, और सारे ही फ़नकारों को, अच्छे फ़नकारों को सुनना मेरा शौक़ है। जो भी टूटा फूटा मुझे आता है, मगर मैं सुनकर मैंने फ़नकारों को काफ़ी कुछ हासिल करने की कोशिश की है। और फ़न मौसीक़ी मेरा शौक़ भी रहा है, ज़ौक़ भी रहा है सीखना। उर्दू अदब और फ़न मौसीक़ी, रागिनी वगैरह जितना मैं सीख पाया हूँ अभी तक, मेरी कोशिश रही है कि कुछ सीखूं ताकि मैं और अच्छा अपने गाने बजाने को बेहतर कर सकूं। तो क्या प्लान है आगे? मतलब अपने वालिद साहब का नाम किस तरह से और आगे लेके जाने का प्लान है? क्या कुछ बॉलीवुड में इस तरह के कुछ गाने? बॉलीवुड में तो मेरा चलता ही है, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत मेरे मशहूर गाने हैं उसमें। और अभी कुछ वेब सीरीज़ अभी रिलीज़ होने वाली हैं, तो मेरा बॉलीवुड में तो चलते रहता ही है। साथ साथ कव्वाली में भी लोग चाहने वाले बुलाते हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत सारी प्लान्स हैं, वो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कुछ एक आध राज आप मैं चाहूँगा खोले, जो प्लान्स है कामटी की जनता के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। अभी मेरे एक्चुअली 2 वेब सीरीज़ आ रहे हैं। एक तो एक बेबी डॉल करके आ रहा है, दरगाह में बैठा हूँ बट वो नाम ऐसा है वेब सीरीज़ का, बेबी डॉल एक का नाम है। एक का नाम मुंबई मेरी जान, जो दाऊद इब्राहिम की स्टोरी पे उसको स्टोरी को बनाया गया है, जिसमें के मेनन वगैरह हैं। तो उसमें मेरे कव्वाली का हिस्सा है, मैं पर्दे पे भी हूँ। अच्छा। तो ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। और रही ठहरी कव्वाली की बात, तो कव्वाली के लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा चैनल लॉन्च कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उसके लिए बहुत सारे गाने रिकॉर्ड्स किए हैं, वो बहुत जल्द आवाम को सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह। दरगाह कमेटी को क्या कहना चाहेंगे? आपको यहाँ पर बुलाया, आबिद भाई ताजी है, इकबाल भाई ताजी है, सारे उनके साथीदार हैं। आबिद भाई ताजी, इकबाल भाई ताजी और अहले कमेटी के जितने भी लोग हैं, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में रहकर इतना आलीशान प्रोग्राम रात भर जी, जबकि हमने देखा कि कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए थे रात में, फिर भी सुबह तक माशाल्लाह ये करम है नौशाही सरकार का कि माशाल्लाह इतना आलीशान प्रोग्राम रहा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस इसी तरह से महफ़िलें सजती रहें, वलियों की महफ़िलें सजती रहें। बस यही मैं दुआ करता हूँ आपसे। थैंक यू सर।